नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट नेट में। दिन भर की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ट्रक के चपेट में आकर घटनास्थल पर ही युवक की मौत। छोटे भाई ने बड़े भाई को लकड़ी के प्रहार से हत्या कर डाला। बिरमित्रपुर शहर की रहने वाली 18 वर्षीय रिया सेन नामक युवती की जलने से हुई मौत। राउरकेला शहर में छठ पूजा की अनुमति की मांग करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सौंपा अतिरिक्त जिलाधीश कार्यालय में ज्ञापन। राजकानपुर शहर में विजय अध्यक्ष राजेंद्र बेहरा के नेतृत्व में छठ पूजा पालन हेतु जिलापाल को सौंपा गया ज्ञापन। सेक्टर 20 स्थित राउरकेला चौक की ओर से बाइक नंबर OD 14866797 में सवार एक युवक कोयलनगर पानी टंकी की ओर जा रहा था। इसी क्रम में अचानक बाइक सवार युवक की वाहन अनियंत्रित हो गया और वह युवक बाइक से नीचे गिरकर ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृत युवक का परिचय कोयलनगर B15 के निवासी विश्व प्रसाद दास बताया जा रहा है। यह सड़क दुर्घटना की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस घटनास्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उक्त युवक को मृत घोषित कर दिया गया। घरेलू हिंसक झड़प में छोटे भाई ने बड़े भाई को लकड़ी के डंडे से पीट कर जान से मार डाला। जी हां, ऐसी ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सुंदरगढ़ जिला के क्वारमुंडा फांडी के अंतर्गत स्थित पुटरी खमन पंचायत के हरिपाल गांव में घटी है। किसी सामान्य बात को लेकर बड़े भाई सुखू लाकड़ा और छोटे भाई बंधनु लाकड़ा के बीच झगड़ा हो गया। वहीं झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि छोटा भाई बंधनु लाकड़ा आग बबूला हो गया और बड़े भाई सुखू लाकड़ा को लकड़ी के डंडे से पीट कर मार डाला, जिससे बड़े भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर अवस्था में स्थानीय लोगों द्वारा राउरकेला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान बड़े भाई की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने क्वारमुंडा पुलिस चौकी में इस घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी लगते ही क्वारमुंडा पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है एवं हत्या की आशंका जताते हुए क्वारमुंडा पुलिस ने छोटे भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के साथ ही क्वारमुंडा पुलिस ने मृत शव को राउरकेला सरकारी अस्पताल से अपने कब्जे में लेते हुए अंत परीक्षण के लिए भेज दी है और छोटे भाई के नाम एक मामला दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। बिरमित्रपुर शहर स्थित पातालखंड के रहने वाले दिलीप कुमार सेन की 18 वर्षीय पुत्री रिया सेन का बिरमित्रपुर के ही राजू नामक एक मुस्लिम युवक के साथ प्रेम प्रसंग था। राजू का घर बिरमित्रपुर के सरकारी अस्पताल के समीप है। 4 महीने पूर्व दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। 8 नवंबर की रात को रिया जल गई थी, जिसके बाद उसे कटक के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वहीं 10 नवंबर को रिया ने दम तोड़ दिया। जलने का कारण अस्पष्ट है। लड़की के घर वालों का कहना है कि यह हत्या का मामला हो सकता है, क्योंकि कुछ दिनों से राजू और रिया के बीच संबंध ठीक नहीं थे। बहरहाल मौत की असली वजह पुलिस के जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वहीं पीड़िता रिया सेन के परिजनों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने बिरमित्रपुर विधायक शंकर ओराम तथा भाजपा नेता जयंत दास, सुनील तिवारी और राजेश अग्रवाल के पास इंसाफ की गुहार लगाई है। राउरकेला बजरंग दल की ओर से आज अतिरिक्त जिलाधीश कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं एक ज्ञापन अतिरिक्त जिलाधीश कार्यालय में सौंपा गया, जिसमें दर्शाया गया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता अतिरिक्त जिलाधीश को अनुरोध करते हैं कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का पर्व छठ पूजा को कोविड-19 नियम गाइडलाइंस जारी करते हुए छठ पर्व पालन करने का अनुमति दिया जाए। अगर इस राज्य में निर्वाचन के समय हजार लोगों का समागम हो सकता है, वहीं देखा जाए तो राउरकेला शहर के बाजारों में हजारों लोगों का भीड़ रोज लगा हुआ रहता है, तो फिर कोविड-19 नियमों के तहत राउरकेला शहर में छठ पर्व पालन करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा क्यों नहीं अनुमति दिया जा सकता है।
अगर राज्य सरकार व जिला प्रशासन छठ पर्व मनाने की अनुमति नहीं देते हैं तो आने वाले समय में छठी मैया के प्रकोप से राज्य सरकार को भी कोई नहीं बचा सकता है। वहीं इस ज्ञापन में यह भी दर्शाया गया कि अगर दरकार पड़ेगा तो बजरंग दल के कार्यकर्ता ओडिशा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इस कार्यक्रम में बजरंग दल के प्रांत गोरक्षक प्रमुख राजू सिंह, जिला संयोजक शंकर वर्मा, रजत विश्वकर्मा, सोनू सिंह, सूरज मिश्रा, विनोद प्रजापति, प्रताप कुंभार, अभिषेक बारिक, सूरज कुंभार, विवेक गुप्ता, सनोज शर्मा एवं अन्य कई बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। আমার দাবি ছট পূজা করিবা আমার দাবি ছট পূজা করিবা আমার দাবি ছট পূজা করিবা আমার দাবি। उड़ीसा पश्चिम प्रांत गौरक्षा प्रमुख। आज आप लोग यहाँ किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज राउरकेला बजरंग दल के तरफ से राउरकेला एडीएम को एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है। ये उद्देश्य है कि हम लोग के कोटि कोटि हिंदुओं का आस्था का प्रतीक छठ पूजा को जिला प्रशासन के द्वारा माने अनुमति नहीं दिया जा रहा है। ये घोर निंदा का विषय है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले उड़ीसा राज्य में ही इलेक्शन था और हजार लोग एक जगह में इकट्ठा हो रहे थे, रैली हो रहा था, प्रचार हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, पर उसमें जिला प्रशासन कोई नियम काम नहीं किया। आज मार्केट मॉल सब खुले रह रहे हैं, हजार लोग बाजार में जा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा। पर अगर एक हिंदू का आस्था का प्रतीक छठ पर्व है, उसे अगर जिला प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा तो ये हिंदुओं के आस्था पे कठोराघात है और जिसे बजरंग दल और हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम जिला प्रशासन और राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें छठ पर्व पालन करने के लिए अनुमति दी जाए और कोविड गाइडलाइन के अनुसार हमें दिया जाए। हम नियम के अनुसार ही चलना चाहते हैं, हमें प्रशासन से कोई जरूरत नहीं। पर अगर इस प्रकार का हिंदुओं के आस्था पे आक्रमण होगा तो हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे कि कुछ दिन पहले जिला प्रशासन की ओर से राउरकेला शहर में भी छठ पूजा मनाए जाने को परमिशन दिया गया था, जो कोविड-19 नियम को मान के मनाया जाएगा उनके आदेश दिया गया था नगर निगम की ओर से, उसे भी अचानक रद्द कर दिया गया। और वही इसके एक दिन बाद राजनांदपुर शहर में उसको परमिशन दिया गया था कि छठ पूजा होगा, तो वहाँ के जो अधिकारी है बैठ के उन्होंने डिस्कस किया था कि पूजा होगा इस वर्ष वहाँ पे छठ पूजा, लेकिन उसके दूसरे दिन ही फिर से वहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने मना कर दिया कि पूजा नहीं होगा और नहीं होगा। इस तरीके से जो किया जा रहा तो ये हिंदुओं की आस्था का खिलवाड़ हो रहा। तो क्या इसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राउरकेला शहर में राजनीतिक साइड चल रहा है? देखिए, शुरुआत से हमारे राज्य सरकार एक तो हिंदू विरोधी मानसिकता से चल रहा है। वो हम ऐसा यहाँ शराब की दुकान खुले रहेगी पर मंदिर बंद रहेंगे, इस हिसाब से हमारे राज्य सरकार चल रहा है। और जिस प्रकार का पहले यहाँ के जिला प्रशासन एक तरह से तैयार था कि यहाँ छठ पर्व होगा, पर ऊपर से कुछ गाइडलाइन आया जिसके कारण इन्हें मना किया गया। जिस प्रकार का राजगंजपुर में भी एक अच्छा फार्मूला दिया गया था कि एक छठ उपास करने वाले के साथ भोजन को दिया जाने के। आपको लगता है कि यहाँ राजनीतिक अपना रोटी सीखने के लिए राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता नेता है वो उसमें इस प्रकार की कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये पूरी यहाँ पर हिंदुओं के आस्था पे आक्रमण हो रहा है। ये हिंदुओं के आस्था पे, हिंदुओं के स्वाभिमान पे आक्रमण हो रहा है। अगर राज्य सरकार इसी प्रकार हिंदुओं के आस्था पे और हिंदुओं के स्वाभिमान पे आक्रमण करता रहेगा, आने वाले समय में छठ मैया के प्रकोप से न राज्य सरकार बचेगी न जिला प्रशासन बचेगा। तो क्या आपको लगता है इस प्रकार की धारणा करके मेमोरेंडम देने से छठ पूजा के लिए परमिशन दिया जाएगा? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, हमारा अधिकार है अपना आवाज़ उठाना। और हम यहाँ बाहर से तो नहीं है कि ना पत्थर मारेंगे, बैरिकेड तोड़ेंगे, ये तो हमारी परंपरा नहीं है ना। हम लोकतांत्रिक ढंग से अपने सरकार से डिमांड करेंगे। अगर सरकार नहीं करती तो आने वाले समय में इसका परिणाम सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। जैसे कि ये धरना प्रदर्शन करने के बावजूद जिला प्रशासन आप लोग को अनुमति नहीं देती है आगामी दिनों में छठ पूजा करने के लिए, तो उसके बाद आप लोग का क्या प्रक्रिया रहेगा? देखिए, यही बोल रहे हैं कि अगर इस प्रकार का अनुमति छठ पर पालन करने का जिला प्रशासन नहीं देती है या राज्य सरकार नहीं देती है तो दरकार पड़ेगा। हम लोग हाईकोर्ट भी जाने का तैयारी कर चुके हैं। विजय अध्यक्ष राजेंद्र बेहरा के नेतृत्व में छठ पूजा पालन हेतु पहल जारी। ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर शहर में छठ पूजा मनाने को लेकर स्थानीय बीजेपी के टाउन अध्यक्ष राजेंद्र बेहरा के नेतृत्व में आज
जिलापाल से निवेदन करते हुए एक आवेदन पत्र दी गई और छठ पूजा पालन करने हेतु अनुमति देने की कृपा जिलापाल से की गई। इस अवसर पर बीजद टाउन अध्यक्ष राजेंद्र बेहरा, बीजद अधिवक्ता राजेंद्र लेंका, युवा अध्यक्ष बीजद विश्व प्रकाश बेहरा, सुधीर साहू के साथ पूजा कमेटी के लोग देखे गए। राजगांगपुर से संवाददाता राम परवेश चौधरी की रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट।